अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मेरे बेटा आज हम पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक पेपर आना एक अलग बात होती है, उस पेपर को प्रेज़ेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। तो प्रेजेंटेशन के लिए एक आपके सामने पेपर रखा है, हमारे इस टॉपर बच्चा है, उस टॉपर बच्चे का पेपर है। पिछले साल उसने बोर्ड के अंदर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लिए हैं। तो उसकी प्रेजेंटेशन देखें तो वैसे ये सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है। आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का, उसको बताएं कि फिजिक्स का पेपर स्टार्ट हो रहा है, क्लास नाइन्थ है। सबसे पहले आप करने क्या जा रहे हैं? सबसे पहले आप सब्जेक्टिव टाइप करने जा रहे हैं, तो बताएं यहाँ पर कि सब्जेक्टिव टाइप है। अब सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 2 से आप स्टार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ मेंशन करें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लिया आप लोगों ने जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है किस चीज़ का? शॉर्ट क्वेश्चंस का जी। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट ले लिया। अब जब स्टार्ट लिया शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें आपको जो पार्ट सबसे पहले आता है वो लिखें। आपको वन आता था तो यहाँ वन मेंशन करें। आपको सेकंड वाला पहले आता था तो आप यहाँ पे सेकंड टू लिखेंगे। यहाँ पर लिखें, अपना नंबर दें जो अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर में नंबर दिया हुआ है, टू है तो यहाँ टू लिखें, फाइव है तो पहले फाइव अटैम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ फाइव लिखें। उसके बाद आप अपना उसके हेडिंग डालें। हेडिंग डालने के बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू करें। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ना जिसमें डेफिनेशन और विद उसमें फार्मूला वगैरह यूज़ होगा, उसका यूनिट वगैरह होगा, तो बेटा वो पूछे या ना पूछे। अब मिसाल के तौर पर वो पूछ लेता है डिफाइन पावर, तो आपने सिर्फ पावर नहीं लिख देनी कि उसकी डेफिनेशन करनी है। पावर लिखिए, पावर का उसका फिर उसके बाद उसका फार्मूला लिखें, उसका यूनिट लिखें। ये लाजमी लिखें। इससे ये होता है कि स्टार्ट में ही आपका एक अच्छा इंप्रेशन उस पर पड़ रहा होता है। अच्छा, ये हो रहा है। साथ देखें, मार्जिन लाइन का गैप चेक करें। मार्जिन लाइंस का गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये ना हो कि आप मार्जिन लाइन ही यहाँ पे लगा रहे हो। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, इस तरह का मार्जिन लाइंस लगाएं। उसके बाद इसी तरह आप उसका सेकंड पोर्शन, सेकंड आपको फर्ज करो सेकंड नहीं आता था, थर्ड आता था, तीसरा नंबर लिखें यहाँ पे। जो क्वेश्चन था उसकी हेडिंग डालकर तो उसका आंसर डाल दें। हेडिंग आंसर में से ही निकल आती है, जो आंसर है वही हेडिंग होती है। उसमें एक दो वर्ड लिख तो वो आपकी हेडिंग बन गए। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, लाइन लगा के क्लोज किया, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, फिर उसी तरह क्लोज किया। अब यहाँ पर आपके इसी तरह क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपका पोर्शन ख़त्म हो रहा है। जब पोर्शन ख़त्म हुआ, क्लोजिंग लाइन लगाएं। क्लोजिंग लाइन लगाने के बाद आप अपने नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 3 है तो बताएं कि आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किस चीज़ का वो भी बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन का। अब शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पहले पहले अटैम्प्ट किया, फर्स्ट करो आपने थर्ड अटैम्प्ट कर लिया, सेकंड अटैम्प्ट कर लिया। जो अटैम्प्ट कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन करना है। इसी तरह आपने उसके बारे क्वेश्चन के बारे में लिखा सारा। डिफरेंस जब भी पूछेगा तो इस तरह के टेबल बनाएं। ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है। टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आप अपना अटैम्प्ट करें। अब आप इस तरह क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करते जा रहे हैं ना, ये देखें। एग्जाम्पल जितनी डाल सकते हैं डालें, डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं करें। अब जब वो ख़त्म हो गया, उसके बाद ये आपका अटैम्प्ट होते हुए फ़र्ज़ करो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पेज के यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, तो यहाँ स्पेस नहीं छोड़ने। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दें। स्टार्ट किया, था किस चीज़ का? शॉर्ट क्वेश्चन का था। शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन करें। अब पहला पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया, सारा अटैम्प्ट कर लिया। उसके बाद फिर आप जा रहे हैं सेकंड वगैरह अटैम्प्ट किया। इसी तरह आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन के सारे पोर्शन, जो क्वेश्चन थे वो अटैम्प्ट किया उसी पोर्शन के अंदर। अच्छा बेटा, यहाँ ये बात याद रखिएगा, जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 4 है ना, अब जो पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये ऐसा कभी नहीं करना कि 4 के क्वेश्चन आप 3 के अंदर लिख रहे हो, या 3 का कोई क्वेश्चन आप 4 वाले जाब में जाके लिख रहे हो। ऐसे वो बेटा कांटे लगाना शुरू कर देगा, और उसका क्रॉस लगा हुआ कोई ठीक नहीं करवा सकता, ठीक है। तो जितना आप एग्जामिनर को रिलैक्स कर सकते हो ना, उतना रिलैक्स करो, ताकि वो इजीली आपका पेपर देखे और उसको समझ आता जाए और वो टिक करता चला जाए। जहाँ आपने उसको कंफ्यूज करना शुरू कर दिया ना, कि क्वेश्चन आगे पीछे लिखना शुरू कर दिए, तो वो इस कंफ्यूज हो के ना आपके पेपर पे क्रॉस लगाना शुरू कर देगा। उसका क्रॉस लग गया फिर वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन खत्म हुआ, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो लिखें क्वेश्चन नंबर 5 है। बताएं कि क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा जी, लॉन्ग क्वेश्चन का है। हाँ जी, पहले आप ए पार्ट कर रहे हैं तो पहले ए पार्ट लिखें, यहाँ पे मेंशन करें। जैसा कि फर्स्ट पर ए पार्ट था, उसने कहा एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ लिखा, तो उसकी जैसे आपने हेडिंग सीखी हुई है कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसके
मैथमेटिकल फॉर्म्स वगैरह लिखेंगे। फिर उसके बाद ये सारा लिखने के बाद जो भी डेरिवेशन है वो बना बनू के जो आपने हेडिंग सीखी हुई है, यूनिट्स वगैरह, इस तरह क्लोज करके अपना क्वेश्चन। फिर उसके बाद बी पार्ट कर रहे हैं, वहीं बताएं कि बी पार्ट कर रहे हैं, वो बी पार्ट है किस चीज़ का, न्यूमेरिकल का। तो सिंपल न्यूमेरिकल में गिवन डाटा फाइंड, उसके बाद ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन को सॉल्व करें। अच्छा, जो आंसर निकल रहे होंगे ना, उन आंसर को, अच्छा इस बच्चे ने क्या किया हुआ, पेन से किया हुआ है ना, आप कोशिश करें मार्कर से यहाँ पे इन बॉक्स में लिखें इस आंसर को। इसी तरह आपका जो भी आंसर है इसको मार्कर से बॉक्स बनाते हैं उसके आगे पीछे, लास्ट में रिजल्ट लिखें। अच्छा, न्यूमेरिकल में क्या होता है, एक नंबर आपका गिवन डाटा का होता है, एक नंबर आपका फाइंड का होता है, दो नंबर आपके सारे सोल्यूशन के होते हैं, एक नंबर आपका करेक्ट आंसर का होता है। अब करेक्ट आंसर में भी 0.5 होते हैं, 0.5 आपके इसके होते हैं यूनिट के, और 0.5 आपके करेक्ट आंसर के होते हैं। ठीक है, इस तरह 5 नंबर आपके पूरे हो रहे होते हैं। इसी तरह जैसे कि फर्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आता था, आपने 7 वाला अटैम्प्ट किया। अब 7 वाला जब अटैम्प्ट करेंगे तो फिर उसमें ए पार्ट बताएं कि 7 लॉन्ग क्वेश्चन का था, और ए पार्ट है उसका, ए पार्ट में ये सारा आपने जो भी उसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता था उसको प्रॉपर आपने तरीके से किया सॉल्व। सॉल्व करने के बाद अगर डायग्राम बना सकते हैं तो वो बेस्ट अप्रोच होती है। डायग्राम में ये होता है कि अगर उसके फर्ज करो जेन में आ भी रहा है ना कि कोई एक दो चीज़ों की कमी थी और मार्क काटना चाह रहा था, एक नंबर काटना चाह रहा था, तो वो जो डायग्राम बनी होगी ना वो उसका जहन चेंज कर देती है, तो वो फिर मार्क्स नहीं काटता। क्योंकि आप जितना उसको खुश करोगे ना पेपर से, जितना नीट लिखोगे, उसको पेपर चेक करने में आसानी होगी, वो जल्दी पेपर चेक, क्योंकि सब एग्जामिनर को बड़ी जल्दी होती है पेपर चेक करने की। तो आपने उसको बड़ा इजी किया हुआ है, जल्दी से आपका पेपर चेक हो रहा है, तो उसने नंबर देना है, फिर काटेगा नहीं वो नंबर आपके। इसी तरह उसका बी पार्ट करें, बी पार्ट न्यूमेरिकल का है, न्यूमेरिकल बताएं, बी पार्ट कर रहे हैं। फिर आप उसका गिवन डाटा फाइंड सोल्यूशन ये सारी चीज़ें अपना लास्ट में बॉक्स में आंसर डालें, और डाल के अपना रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप पेपर अटैम्प्ट करें। यहाँ पे आपका पेपर ख़त्म हो रहा है, डबल लाइन लगा के क्लोजिंग करें कि जी आपका पेपर यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद ये आगे पेज आपने इसी तरह खाली छोड़ देना, फिर इन पर कुछ नहीं लिखना। ठीक है, तो ये पेपर को बड़ा आसान, बड़ा सिंपल से करके उसके सामने प्रेजेंट करें। तो कोशिश करें ऐसी प्रेजेंटेशन रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, देख के भी अगले बंदे की तबीयत खुश हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन की समझ आई होगी। देखिएगा, प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है आप लोगों ने लाजमी। ठीक है मेरे बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।